नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी कोड एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 9 मई 2025 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में जमीनों की खरीद फरोख्त के एग्रीमेंट, आपसी लेन देन और अन्य सिविल मामलों में लाखों करोड़ों की कैश ट्रांजैक्शन को लेकर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने शंकरलाल व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, ईडी और पुलिस से जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह का क्रैश ट्रांजैक्शन प्रदेश में काले धन को बढ़ावा देता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 20,000 से ज्यादा का क्रैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। विशेष परिस्थितियों में डिक्लेरेशन के साथ 2 लाख रुपए की कैश ट्रांजैक्शन की अनुमति है। सुप्रीम कोर्ट ने भजनलाल सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें 237 करोड़ के एक बड़े घोटाले में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। यह घोटाला कथित रूप से पूर्व अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई की और आगे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। इस पूरे विवाद के केंद्र में वे सभी निर्णय हैं जो राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच के दायरे में आए थे और जो उस समय लिए गए थे। तब शांति धारीवाल नगरीय विकास मंत्री थे और जीएस संधू राजस्थान सरकार में प्रमुख सचिव के पद पर कार्यरत थे। भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के दौरान सामाजिक समरसता के प्रतीक लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए देश और प्रदेश में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु रामदेवरा पहुंच रहे हैं। जहां बाबा रामदेव समाधि दर्शन करके देश में अमन चैन की प्रार्थना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह इन दिनों देखते ही बन रहा है। वैशाख का अंतिम पखवाड़ा होने के कारण श्रद्धालुओं में बाबा की समाधि के दर्शन करने की मंगल कामना का उत्साह देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों को पीसीबी के रिक्त पद नहीं भरने पर अवमानना नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इन राज्यों ने 27 अगस्त को अपने पहले के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया, जिसके निर्देश दिया गया था कि एनसीआर राज्यों के पीसीबी में 30 अप्रैल 2025 तक भरा जाए। कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि राजस्थान और दिल्ली राज्यों ने 27 अगस्त 2024 को हमारे आदेश का उल्लंघन किया। नोटिस में राज्यों के मुख्य सचिवों से कारण बताने के लिए कहा जाएगा और उन्हें न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के तहत दंडित क्यों न किया जाए। राजस्थान के सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले के बाद चिकित्सा विभाग ने 84 डॉक्टरों को सरहदी अस्पतालों में ड्यूटी करने के आदेश जारी किए हैं। निर्देशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि युद्ध की स्थिति को देखते हुए जोधपुर से 84 डॉक्टर्स को बॉर्डर एरिया पर ड्यूटी के आदेश दिए हैं और कहा है कि जिन्होंने पीजी की है उन्हें अब पोस्टिंग दी जानी थी। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि सीमावर्ती 12 जिलों हनुमानगढ़, गंगानगर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, पाली, फलोदी के सीएमएचओ को अपने क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दिए हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदले मौसम के तहत उदयपुर में लगातार 5वें दिन भी बरसात हुई। हालांकि पिछले दिनों की तुलना में बरसात का जोर कम रहा। बीते 24 घंटे के दरमियान 11 मिलीमीटर के सुबह से 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसके कारण जगह जगह जल भराव है। पश्चिमी विक्षोभ परिसंचरण तंत्र के रूप में मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों के आसपास भी ऊपर की ओर क्षेत्र बन रहा है। इसके प्रभाव से कोटा संभाग के कुछ भागों में बरसात हुई है। जोधपुर, अजमेर संभाग में भी हल्की से मध्यम बरसात हुई है। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख की शक्तियों का विस्तार करते हुए उन्हें जरूरत पड़ने पर प्रादेशिक सेना के अधिकारियों और जवानों की नियमित सेना का सहायता या पूरक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से नियुक्त करने की शक्ति दी है। रक्षा मंत्रालय की इस संबंध में जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। कोटा जिले के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई 8 लेन पर तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक पलट गया और उसके अंदर प्लास्टिक के कट्टों की आड़ में केमिकल के ड्रम थे। ड्रम के पलटने से केमिकल लीकेज हो गया और मौके पर हड़कंप मच गया। सुल्तानपुर नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को डायवर्ट करवाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जल विवाद पर पंजाब सरकार के रुख पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि पंजाब की आप सरकार न संविधान को मानती है और न ही संवैधानिक संस्थाओं को मानती है। पंजाब सरकार ने जल विवाद पर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार किया है। नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से आग्रह किया है कि वे हाईकोर्ट के फैसले को मानते हुए हरियाणा के पानी को छोड़ें। अलवर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नंगली सर्किट स्थित शाखा के एटीएम में ठगों ने नई तरकीब अपनाई।
पारदर्शी टेप चिपकाकर 2 ग्राहकों के 25,500 रुपए निकाल लिए। ठगों ने एटीएम के कैश डिस्पेंसर्स पर टेप लगा दी, जिससे पैसे बाहर नहीं निकले और जैसे ही ग्राहक शिकायत करने बैंक गए, ठगों ने टेप हटाकर पैसे निकाल लिए। बैंक प्रबंधन ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध व्यक्ति एटीएम में घुसते हुए दिखाई दिए हैं। जयपुर में गर्मी के मौसम के चलते शहर के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की आवक कम दिखाई दे रही है और यहां के आमेर, हवा महल और अल्बर्ट हॉल में पर्यटक कम ही नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर भारत और पाक के बीच चल रहे तनाव को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि अभी ऑफ सीजन है और वहीं दोनों देशों के बीच ये तनाव लंबा चलेगा तो इनसे इनबाउंड टूरिज्म पर असर पड़ सकता है, लेकिन घरेलू पर्यटकों का इस पर कोई असर नहीं दिखेगा। राजस्थान में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की भजनलाल सरकार द्वारा सरकारी विभागों में रिक्त चल रहे पदों पर भर्तियां की जा रही है, जिसके तहत अब जल संसाधन विभाग में लंबे समय से रिक्त चल रहे जूनियर इंजीनियर के 350 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इसको लेकर विभाग ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेज दी है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि राजस्थान की सरकार द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों का रिव्यू करके उन्हें भरने की कवायद जारी है। दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा है कि उसका परिचालन सामान्य है और हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों समेत कड़ी सुरक्षा के कारण कुछ उड़ानें प्रभावित हैं। भारत और पाक के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है और यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे का संचालन करने वाली दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि हवाई अड्डे पर परिचालन सामान्य है, जबकि हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों और कड़ी सुरक्षा के कारण कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं। ऐसे में यात्रा के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट्स की स्थिति जरूर चेक कर लें। भारत पाकिस्तान के बीच बने मौजूदा हालात के मद्देनजर जोधपुर में भी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीटीआरपी की संयुक्त टीमें यात्रियों और उनके सामान की जांच कर रही है। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है और आला अधिकारी भी लगातार इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं जोधपुर एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही आमजन की आवाजाही बंद कर दी गई है। यहाँ सीआईएफएस के हथियारबंद जवान एयरपोर्ट के भीतरी परिसर के साथ साथ बाहर भी नजर बनाए हुए हैं। भरतपुर में एक और जरूरतमंद परिवारों के खून पसीने की कमाई भरवाई गई नीमों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो दूसरी ओर अवैध तरीके से भूखंडों की खरीद करने वाले प्रॉपर्टी व्यवसायियों पर कार्रवाई नहीं हो रही। शहर की में धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां बसाने का कारोबार चल रहा है। जाटोली, विजयनगर, रामनगर, 2 मोरा मुरवारा, गोलपुरा के बाहर और रामपुरा से ऊपर की ओर अवैध प्लॉट बेचे जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।